दोस्तों नमस्कार, मैं निमिष भंसाली और जी डॉक्टर के आज के इस एपिसोड में हम हरदा जिले में पहुंच गए हैं और क्रेवॉस फार्मास्यूटिकल के इस हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन में आज हम मिलेंगे हरदा जिले के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन सोमानी से। डॉक्टर साहब हमारे साथ में हैं, इनसे बातें करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, जो मेन आज हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं वो विषय जो है बड़ा गंभीर है। गंभीर इसलिए कि पूरी दुनिया एक और कोरोना से लड़ती हुई अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, जीत रहे हैं, कोरोना को हरा रहे हैं। लेकिन एक अंदेशा अभी तक जो है वो पहली लहर के बाद, दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर का है और माता पिता परेशान हैं कि बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, माता पिता के सब कुछ होते हैं, उनके सपने होते हैं। तो बच्चों को कैसे इस लहर से बचाएं, कितना इफेक्ट करेगी ये लहर, इस सारी बातों की जानकारी हम सर से लेते हैं। देखो, जैसा आप सवाल पूछ रहे हैं कि ये तीसरी लहर कोरोना की बच्चों के लिए ही क्यों है, तो बच्चों के लिए इसलिए इसको खतरनाक बताया जा रहा है क्योंकि जब फर्स्ट लहर आई थी और जो सेकंड लहर थी, इसमें क्या था कि अधिकतर एडल्ट जी जो थे 18 साल से 20 साल से ऊपर के लोग, उन सबको कोविड हुआ है, है ना। मैक्सिमम जनता को कोविड हो चुका है और जिनको नहीं हुआ है उनको भी एंटीबॉडीज अभी तक कई लोगों को बन चुकी है। और जो हमारा वैक्सीनेशन चल रहा है वो भी अभी क्या है 18+ है, 18 साल से ऊपर के लोगों को लग रही है। तो इसलिए ऐसा बताया जा रहा है कि जो बच्चे 18 साल मतलब जो 18 साल से नीचे के हैं, वो बच्चे जो हैं उन लोगों को कोरोना होने के चांसेस ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि अभी वो घर से बाहर ज़्यादा निकले नहीं है। अभी तक पिछले 1.5 साल से हमने देखा कि स्कूल कॉलेज सब बंद थे, तो सारे बच्चे घर में थे। अब बाहर कौन घूम रहा था? हम लोग, जो बड़े लोग थे। घर के सारे काम हम लोग करना है। बच्चों को तो स्कूल जाना नहीं है, ना ही बच्चों को कहीं पे ऐसा घूमने जाना। अभी पार्क वगैरह भी सब बंद थे, मंदिर सारे बंद थे, तो सारे बच्चे घर रहे। अब उनको कोरोना कैसे पहुंचेगा? कैरियर कौन रहा उनका? हम लोग जी। उनको वैक्सीन भी नहीं लगी है, बच्चे घर से बाहर भी निकले हैं, तो बच्चों को एंटीबॉडी बनने का चांसेस थोड़े से कम हो गए। हम लोग ही कैरियर है। हम बाहर गए, कोरोना के संपर्क में आए, घर गए, हमको थोड़े बहुत सिम्टम्स हुए, हमने हमारे बच्चों को दे दिए। ठीक है ना। अब धीरे धीरे ऐसा बताया जा रहा है कि जो थर्ड लेयर आने वाली है वो जो बच्चों को इसलिए इफेक्ट करेगी क्योंकि अभी उनके लिए वैक्सीन नहीं आया है, है ना। और अभी हमने फर्स्ट और सेकंड लहर में ये देखा है कि सबसे कम इफेक्ट किसी को हुआ तो बच्चे हैं जी। हमने अभी जितने देखे, जितनी मोर्टेलिटी हुई, जितनी मृत्यु हुई है, वो सब किसकी हुई? एडल्ट की। 30 साल से ऊपर वालों की, 40 साल से ऊपर वालों की, या फिर वो लोग जिनको कोई सीवियर डिसीज पहले से थी, हार्ट डिसीज, लंग डिसीज, किडनी डिसीज। कोरोना कहाँ अफेक्ट करता है? सबसे पहले लंग्स पे। कोरोना बीमारी क्या है? लंग्स की बीमारी है, वायरस है ये अफेक्ट ही लंग्स को करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है अपना, उसको गड़बड़ करता है। तो दर्शकों, ये बात तो डॉक्टर साहब ने हमें बताई थी कि कहीं ना कहीं हम लोग इसके संवाहक बने हैं, बीच में कैरियर बने, क्योंकि बच्चे तो घर में थे, बाहर निकले तो हम लोग निकले। तो अक्सर बच्चे सेफ थे, घर में थे, लेकिन अब अगर उन्हें इस प्रकार की बीमारी होती है, उनमें लक्षण पाए जाते हैं, तो वो कौन से लक्षण होंगे? कैसे हमें पता चलेगा, माता पिता को पता चलेगा कि उनका बच्चा जो है इस लहर में जो है संक्रमित हो रहा है? उसके क्या कुछ लक्षण क्या हैं, वो बताइए। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि कोविड-19 के जो लक्षण हैं, कोविड-19 एक सार्स वायरस जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, हमारे श्वसन तंत्र को, जिससे हम सांस लेते हैं। तो अभी जो कोरोना के कॉमन लक्षण हैं, जो अभी हम देख भी रहे हैं डेली में, और पिछले 1-2 महीने में जब एक सेकंड लहर ख़त्म हुई थी तो कुछ बच्चों की ओपीडी में भी हमारे बढ़ी थी, तो हमने उन सब चीज़ों में देखा है कि बच्चे जो ज़्यादातर आए, सर्दी, खांसी, बुखार, ये तो सब लक्षण कोरोना के है ही। अभी कुछ सिम्टम्स ये देखने को मिल रहे हैं कि बच्चों में दस्त और उल्टी के साथ भी कोरोना प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर अपने बच्चे को उल्टी दस्त भी होते हैं तो अपने पास के जो डॉक्टर हैं उनको ज़रूर जाकर दिखाएं। प्रयास करें कि एक दिन अपन घर में दवाई गोली देके देख सकते हैं। अगर नहीं आराम लगता है तो बिल्कुल सेकंड डे आप अपने पास के डॉक्टर को दिखाएं। ज़रूरी नहीं कि आप कोई पास में गाँव में रहते तो आपको बड़ी सिटी में जाना जरूरी है, आप अपने पास के गाँव के डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। अगर उस डॉक्टर को ऐसा लगता है कि नहीं, ये बच्चा थोड़ा सा गड़बड़ होगा, तो आपको हायर सेंटर पर रिफ़र करते हैं, जो बच्चे हमारे पास आते हैं। तो अगर अपने बच्चे को बुखार, सर्दी, खांसी, सांस लेने में दिक्कत होना, दस्त ज़्यादा लगना, उल्टी होना, अगर ये सब इन सारे लक्षणों में से कोई से भी लक्षण अगर बच्चे को हो रहे हैं तो आपको बिल्कुल डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अभी पिछले हम 1.5 महीने में अगर बात करें तो बहुत सारे बच्चों की हमने जाँचें कराई है, खून की जाँचें, पेशाब की जाँचें। तो जो CRP अपन बोलते हैं कि CRP बढ़ा हुआ आता कोरोना में, CRP बढ़ा हुआ आता कोरोना में, इससे पहले 1.5-2 महीने पहले जो हमारे पास बच्चे आए थे
उन सारे बच्चों को जब हम सीआरपी कराते थे तो बढ़ा हुआ नहीं आता था। अब ये देखने को मिल रहा है कि काफ़ी बच्चे का सीआरपी बढ़ा हुआ आ रहा है। तो क्या ये कोरोना है? हो सकता है कि कोरोना के पहले के लक्षण हो, ये ऐसा देखने को मिल रहा है। पर अभी जितने ही बच्चे हम देख रहे हैं या जितने बच्चों को हम एडमिट कर रहे हैं, सारे बच्चे लगभग ठीक होकर जा रहे हैं। अभी तक मोर्टिलिटी रेट हमारे पास तो 0% है। कोई बच्चे की ऐसी मृत्यु नहीं हुई है कि जिसको कोरोना हुआ या कोरोना जैसे लक्षण थे और जिसकी मौत हुई है, जिसकी मृत्यु हुई है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर तीसरी लहर बच्चों के अंदर आती भी है या आ भी रही है, तो अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं उसमें बच्चों को अफेक्ट तो हो रहा है, पर इतना गंभीर अफेक्ट नहीं हो रहा है कि बच्चे की मृत्यु हो रही है। तो ये हम सब लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है, सुकून की बात है। दूसरी चीज़, माता पिता को मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी भी ये नहीं सोचना है कि कोरोना चला गया है। हम सब लोग अब इस तरह से घूम रहे हैं कि हम बिल्कुल कोरोना फ्री हो गए, कोरोना फ्री कंट्री हो गई, भारत एकदम कोरोना फ्री हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी कोरोना आएगा और हम लोग ही लेकर आएंगे उसको, क्योंकि हम लोग अब क्या है, हैंड वॉश नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, हम लोग बाहर मास्क नहीं लगा रहे हैं, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, हम लोग 2 गज की दूरी नहीं बना रहे हैं। तो ये सब हम लोगों की गलतियाँ, कुछ तो गलतियाँ हम लोगों की भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जैसा हमारे को गवर्नमेंट आदेश देती है, जैसे हमको हेल्थ डिपार्टमेंट आदेश देते हैं कि नहीं अभी सारी चीज़ों को मानना है, तो मुझे लगता है कि अभी वाकई आपको मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइज करना है, बार बार हाथ साफ़ करना है, बच्चों के भी हाथ साफ़ कराना। अभी भी जितनी ज़रूरत है उतनी ही ज़रूरी हो उतना ही घर से बाहर निकले। बच्चों को लेकर अभी फ़िलहाल कम से कम जाएँ। शादी, मैरिज, पार्टीज़, होटलिंग अभी अवॉइड करना चाहिए थोड़ा सा। सर एक बात आपने इस अपनी बात में जो बीच में कही थी कि जो बच्चों का सीआरपी लेवल आप देखते हैं, तो हमारे दर्शकों को ये बताइए वो जांच क्या होती है और कितने की होती है? मतलब कोई बहुत महंगी जांच तो नहीं है। और सीआरपी दरअसल ये होता क्या है, क्या जांच होती है? देखिए मैं आपको बताता हूँ सीआरपी क्या है। सीआरपी मतलब सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये एक अक्यूट फेज रिएक्टेंट होता है अपने शरीर में। ये बताता है कि हमारे शरीर में एक्टिव इन्फेक्शन कितना है जी। अगर सीआरपी नॉर्मल वैल्यू तो उसकी 0 to 6 होती है। कुछ लैब वाले 0 to 10 देते हैं। तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू अगर हम 0 to 6 मानते हैं, तो अगर हमारे शरीर में एक्टिव इन्फेक्शन, जैसे अगर आपको आज बुखार आया और हमने कल सीआरपी कराया, तो ऑब्वियसली सीआरपी बढ़ा हुआ आएगा, क्योंकि हमारे अंदर इन्फेक्शन है, तो बढ़ा हुआ तो आना ही है। हाँ। तो क्या हर सीआरपी बढ़ा हुआ कोरोना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। है ना। अगर हम ये देखते हैं कि बच्चे को सीआरपी बढ़ने के साथ साथ में लक्षण भी ऐसे लग रहे हैं कि सर्दी खांसी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, अगर हम इस स्टेथोस्कोप से उसको ऑस्कल्टेट करते, उसको सुनते हैं कान में लगा के, तो कुछ अंदर से साउंड प्रोड्यूस होते हैं जो डॉक्टर समझ सकता है। तो वो देख के और सीआरपी की रिपोर्ट को कोरिलेट करके हमें समझते हैं कि हाँ ये लक्षण कोरोना जैसे हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि कोरोना ही हो। अगर हर मरीज का सीआरपी बढ़ा हुआ है तो आप उसको ये नहीं बोल सकते इसको तो कोरोना हो ही गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम अभी देख रहे हैं कि कई सीआरपी 100, 150 ऐसे आ रहे हैं, तो उनको वाकई दिक्कत जा रही है। कुछ बच्चों का सीआरपी 10, 15, 20, 10, 15, 20, 25 तक जा रहा है। वो बच्चे कई घर पे भी ठीक हो रहे हैं। अच्छा। तो हमको ये देखना है कि सीआरपी बढ़ने के साथ में क्लिनिकल सिम्टम्स, उसको बच्चे को लक्षण भी क्या वैसे ही है कोरोना जैसे? क्या बच्चा दिक्कत दे रहा है? क्या बच्चे ने खाने पीने में कमी कर दी है? क्या और भी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है? तो डॉक्टर डिसाइड करता है। तो एक सीआरपी टेस्ट कराने से हमको ये तो पता लग जाता है कि हाँ हमारे शरीर में एक्टिव इन्फेक्शन है। ये मतलब जरूरी है, जरूरी कराना चाहिए। अगर डॉक्टर को लगता है कि हमको जांच सीआरपी कराना है तो कराना चाहिए। और भी बहुत सारी जांचें होती है कोरोना को हमको पता करने के लिए। जैसे हम पता करते हैं आरटीपीसीआर होता है जी, एक रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है। उसके बाद में अभी एंटीबॉडीज हो रही है ना। हमको एंटीबॉडीज में हमको ये पता लगता है कि हमको क्या कोरोना पहले होकर निकल गया है। कईयों को तो पता ही नहीं चला। हाँ। जैसे अगर आपका बच्चा आया और आपने मुझे बोला कि सर मेरे बच्चे को 2 दिन से फीवर आ रहा है, मैंने आरटीपीसीआर करा लिया, नेगेटिव आ गया, पर मुझे फिर भी लग रहा है सीआरपी कराया, पता लगा 78, मुझे लग रहा है इसको कोरोना हो सकता है, तो अपने को एक एंटीबॉडी टेस्ट कराना चाहिए। एंटीबॉडी टेस्ट कराया, उसमें पता लगा एंटीबॉडी पहले ही उसको बच्चे को कोरोना पॉजिटिव आ रही है, कोरोना होकर निकल गया। तो अपना टेंशन कम हो जाता है कि भाई हमारे बच्चा तो पहले से इसको कोरोना हो चुका है, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बन चुकी है, मतलब उस बीमारी के अगेंस्ट लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में आ गई है। हाँ, तो ये अच्छी चीज़ है। तो हम एंटीबॉडी टेस्ट भी करा सकते हैं, पर सीआरपी टेस्ट थोड़ा सस्ता है, 300, 200, 300, 400 रुपये तक हो जाता है। एंटीबॉडी टेस्ट थोड़े महंगे होते हैं। तो पर सीआरपी जो है वो पहले तो पेशेंट्स को भी हमको समझाना पड़ता है। कई बार पेशेंट को ऐसा लगता है डॉक्टर पास गए, 2000 रुपये की जांच लिख दी, डॉक्टर ने 1000 रुपये की दवाई लिख दी और फीस भी ले ली। तो ऐसा नहीं है, जो जरूरी चीज़ें वही डॉक्टर करता है। अपने मन में अगर अपन गलत अंदेशा लेके डॉक्टर पास जाएंगे तो आप गलत ही है। इससे बेटर है कि आप फिर जाइए मत। और या फिर अपने डॉक्टर के अगर अपने को विश्वास है तो उसकी बात को अपने को सुनना चाहिए। नहीं, लेकिन हम सर की इस बात का आपको बिल्कुल कहते हैं कि आप ये बात सर की जरूर मत मानिएगा जिसमें सर ने कहा कि डॉक्टर के पास जाए नहीं,
क्योंकि डॉक्टर ही हैं भगवान के बाद जो इस वक्त आपके परिवार की, आपके बच्चों की खास सुरक्षा कर सकते हैं। दूसरी बात जो सर आपने बताई थी कि एक तो अमूमन आम लक्षण जो है जैसे बुखार आना, सर्दी होना, खांसी होना, दस्त होना, ये सब जो है तो हमारे यहाँ की एक वो है कि प्रथा कि इसे आम बीमारियों में समझा जाता है, तो घर में ही सारे वो कर देते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देखो ये क्या है, वायरल। अपन बोलते कि अपन अगर आप कोरोना हटा दिया जाए, आज से 1.5 साल पहले की अगर हम बात करें तो हम जब डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर साहब मेरे को 2 दिन से बुखार आ रहा है, डॉक्टर क्या बोलते हैं वायरल हो गया। तो ये भी वायरल हो गया, वायरल ही है। पर चूंकि अभी ये वायरल कोरोना भी हो सकता है, क्योंकि कोरोना हमने देखा डेडली है भाई, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है हमारे देश में। कई नौजवान भाई लोग हमारे साथ वाले चले गए हैं, तो हम डरे हुए हैं, इसलिए हम सारे टेस्ट करवाने का अभी सोच रहे हैं। अगर ये कोरोना बीमारी नहीं होती तो हमने आज तक सीआरपी नहीं कराया। सही बात। हम सीआरपी उन्हीं बच्चों में कराते थे जिनको हमको लगता था इसको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन, या नियोनेट्स 1 दिन से लेकर 28 दिन तक के बच्चे, जिनको उनमें सीआरपी करा। मेरे को याद नहीं कि हमने पिछले 8 साल हो गए हरदा में जी, तो सीआरपी टेस्ट मुश्किल से हमने 10 बार कराया होगा, वो भी नियोनेट्स में। एडल्ट बच्चों में बहुत कम कराया। या फिर कुछ बीमारी ऐसी होती है जिसमें सीआरपी बढ़ा हुआ आता है, जैसे अगर अपन रोमेटिक डिसीज की बात करें, ऐसे बहुत सारी बीमारियां, अपन अभी उसकी बात नहीं करते हैं, तो उसमें सीआरपी बढ़ा हुआ आता है, तो वो एक अलग चीजें हैं। पर अभी फिलहाल अपन डरे हुए हैं, इसीलिए हम सीआरपी का टेस्ट भी करा रहे हैं जी। वो डरे हुए हैं इसलिए मास्क लगा रहे हैं, तो लगाता कौन? सीधी सी बात है। सही बात है। तो सर ने आपको बता दिया सीआरपी टेस्ट होता क्या है और जरूरी क्यों है। पहले जरूरी नहीं था, पर चूंकि बीमारी घातक है और मिलकर लड़ना है तो सीआरपी टेस्ट भी कोई महंगा नहीं होता है। हाँ, महंगा नहीं है, महंगा नहीं है, बहुत महंगा नहीं है जी। अगर अपने को, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो हम नहीं करा सकते सर प्राइवेट में, तो सरकारी हॉस्पिटल में भी सुविधा उपलब्ध है। आप बिल्कुल सरकारी अस्पताल में जाकर भी टेस्ट करा सकते हैं। गवर्नमेंट ने इतनी सारी सुविधाएं दे दी है अभी कोविड के लिए, और इतने सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं और काफ़ी अच्छी सुविधाएं दी है गवर्नमेंट ने। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल अगर ये हाथ ऊंचे कर दें आज भी कि हम कोविड वाले मरीजों को नहीं देखेंगे, तो प्राइवेट अस्पताल वाले नहीं संभाल सकते। तो दोनों का बराबर सहयोग है, जितना गवर्नमेंट वाले ने करा है उतना ही प्राइवेट वाले भी अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो सर ने एक बात बड़ी अच्छी इसमें कही है, और सर से चलते चलते एक सवाल और भी हम अभी पूछेंगे। एक जो बात हमारे जहन में अक्सर होती है, सरकार क्या कर रही है, डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, तो सरकार भी कर रही है। सर ने बताया आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सारी सुविधाएं हैं। आप वहाँ पे अगर आपके पास आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो सरकार आपको ये सारी चीज़ें बहुत रिजनेबल और फ्री उसमें कर रही हैं। उसके बाद सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं आप लोगों के लिए। लेकिन तीसरी बात ये है कि आप क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। तो सर अब जो हमारे पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए क्या करना है? देखो, माता पिता के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि सारे पेरेंट्स को अभी भी जागरूक रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि कोरोना चला गया है। अभी भी गवर्नमेंट हमारी स्कूल नहीं ऑन कर रही है। वो क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि उनके पास ऐसे ऊपर से रिपोर्ट से, ऐसे ऊपर से WHO से ये बातें आई हैं कि शायद 3rd लेयर बच्चों के लिए आएगी। तो अभी मुझे लगता है कि बच्चों को जितना ज़्यादा हो सके घर में रखना चाहिए, हेल्दी फूड घर का देना चाहिए। अभी होटलिंग बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे, मैंने देखे कई पानी बतासे के ठेले पे भीड़ लगी हुई है, होटल में भीड़ लगी हुई है। तो थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि होटल नहीं जाना है, जा सकते हैं आप, पर फिर भी भीड़ वाले इलाकों में जाने से भी अवॉइड, अपने को रोकना चाहिए। दूसरी चीज़, अभी भी बच्चों को वैसे ही हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। अगर हम बच्चों को लेकर बाहर जाते हैं या कहीं पिकनिक मनाने जाते हैं या ऐसा लगता है संडे हमको आउटिंग पे जाना है, तो हमें मास्क का उपयोग, सैनिटाइजर का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना चाहिए। हो सके तो हमको होममेड फूड खाना चाहिए। अभी फिर भी कोशिश ये करना चाहिए कि बाहर की चीज़ें अवॉइड करें, क्योंकि ये मौसम अभी बारिश वाला चल रहा है। तो बारिश के मौसम में वैसे भी उल्टी दस्त बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो बाहर की ये पानी पतासे हो गए, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, और भी जितने जंक फूड है इनको अवॉइड करना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। और अभी फ़िलहाल कोरोना का वैक्सीन ऐसा बोला जा रहा है कि 12 साल के बाद वाले बच्चों के लिए आने वाला है 1 महीने बाद। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि सारे लोगों को कोरोना से बचाया जा सके, इंडिया को जल्दी से जल्दी कोरोना फ्री कंट्री बनाया जाए। और अभी एक न्यू गाइडलाइन ये भी आई है कि जितने भी बच्चे 6 महीने से लेकर 5 साल तक के हैं, उन सभी बच्चों को फ्लू का टीका अवश्य लगवाएं। फ्लू का टीका लगाने से बच्चों को सर्दी खांसी होने से तो हम रोक ही पाएंगे, और जब सर्दी खांसी होने से रोक पाएंगे तो कुछ हद तक वो कोरोना में भी असर करेगा। तो पिज्ज़ा, बर्गर, पानी पूरी, इससे थोड़ा सा अभी दूर रहें, घर में रहें। और स्कूल कॉलेजेस भी अब जो है ऑनलाइन हो गए हैं, सारे मंदिरों के दर्शन भी ऑनलाइन हो रहे हैं, सब कुछ है। अच्छी अच्छी वेब सीरीज़ आ रही हैं, फिल्में आ रही हैं, देखिए सारी जानकारी मोबाइल पर है। डॉक्टर साहब भी आपके साथ अब मोबाइल पर हैं, तो लगातार डॉक्टर साहब के वीडियोस हम आपके लिए भेजते रहेंगे, सेंड करते रहेंगे। आपको कोई भी और भी इसके अलावा कोई प्रॉब्लम्स हो
तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं। आपकी समस्या को लेकर हम डॉक्टर साहब से सवाल जरूर पूछेंगे। फिलहाल सर, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।